नमस्कार। हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप है इस बार। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन कैसे निकालते हैं वो आज हम देखेंगे। एक सिंपल फॉर्मूला है, उसका यूज कर सकते हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता है। जैसे यहां पे देखे 0 से 2 में 0 से 1 अगर हो तो फंक्शन का वैल्यू t होता है और 1 से 2 में फंक्शन का वैल्यू 0। सेम अगर 2 से 3 होगा वापस तो फिर t आएगा और 3 से 4 में 0। 4 से 5 में फिर से t आएगा, 5 से 6 में 0 और ऐसे चलते रहेगा। तो वैसे ये नहीं बताते कि पीरियड क्या है, लेकिन यहां पे बता दिया है क्योंकि ये जो गिवन है f ऑफ t प्लस टू इक्वल्स टू एफ टी, इसे आप हमेशा कंपेयर कर ले f ऑफ t प्लस टी इक्वल्स टू एफ टी। मतलब वापस आपको एफ टी अगर मिल जाए, जो ऐड कर रहे हैं यहाँ पे अंदर फंक्शन के अंदर, वही हमारे पास पीरियड होता है। तो यहां पे हमें पता चल गया कि जो पीरियड का वैल्यू है t वो है 2। अब लैप्लास ऑफ एफ टी के लिए एक फॉर्मूला होता है फॉर पीरियोडिक फंक्शन। वो क्या होता है? लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज 1/1 माइनस ई का पावर माइनस एस टी। अब ये ध्यान रखिए, टी पीरियड वाला टी है। लिमिट में भी टी आएगा विच इज 0 to t, ई पावर माइनस एस टी। अब ये टी तो पैरामीटर है जो फंक्शन के अंदर है, और एफ ऑफ टी और डी टी। ठीक है, तो चलिए इसका यूज करते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में पीरियड 2 है तो हम बोल सकते हैं लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस ई पावर माइनस एस। अब t का वैल्यू 2 है तो -2s हो जाएगा, -2s। इंटीग्रल भी जाएगा 0 से लेके 2 तक, e पावर माइनस एस टी। और f ऑफ t के जगह हम क्या कर सकते हैं कि जो अलग अलग इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप में तो लिख दे एफ ऑफ टी डी टी। फिर हम अगले स्टेप में आते हैं, इसको दो इंटरवल में ब्रेक करते हैं इंटीग्रल को। तो 1/1 माइनस ई पावर माइनस 2s तो कॉमन है, और इधर इंटीग्रल एक तो 0 से 1 कर लेते हैं जहां पे ई पावर माइनस एस टी तो रहेगा ही। एफ ऑफ टी के जगह क्योंकि 0 से 1 में फंक्शन टी है तो यहां टी लिख देंगे। ठीक है, और फिर 1 से लेके 2 में फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0 है। तो ई पावर माइनस एस टी 0 डी टी लिखने से अच्छा सिंपली 0 डी टी लिख दे क्योंकि वो 0 ही हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा इंटीग्रल तो आसान निकला क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं है। पहले इंटीग्रल पे हमें फोकस करना है। तो 1/1 माइनस ई पावर माइनस 2s, और यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइलेट हमें क्या बोलता है? आइलेट हमें बोलता है कि जो एक्सपोनेंशियल है उसको लास्ट प्रेफरेंस दिया जाए। पहला एल्जेब्रिक है यहाँ पे, तो फर्स्ट फंक्शन, और ये रहा सेकेंड फंक्शन। ठीक है, लिमिट बाद में यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट मीन्स टी एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रल ऑफ ई पावर माइनस एस टी माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ टी
इस सिंपली अब लिख देते हैं टी का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रल ऑफ ई पावर माइनस एस टी अगेन और होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई पावर माइनस 2s 0 से t। अब t टाइम्स इसका क्या होगा, e पावर x का e पावर x ही होता है क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले तो लिख दो जो है। अब t का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, माइनस एस से डिवाइड माइनस। अब एक बार करेंगे e पावर माइनस एस टी का, तो e पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस होगा, फिर वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा करना पड़ेगा, दैट मीन्स 2 बार कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो नीचे 2 बार s आना चाहिए माइनस एस, तो माइनस एस और माइनस एस मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा एस स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस साइन तो रहेगा ही, हमारे पास वो इंटीग्रेशन 2 बार करना है, तो वहां पे क्या आएगा ई पावर माइनस एस टी बाय एस स्क्वायर। और यहां पे ये 0 से 1 है। चलिए अब एक बार 1 लिमिट डालते हैं t के जगह, एक बार फिर 0 देखेंगे, तो जब 1 डालेंगे अपर लिमिट में तो हमारे पास क्या मिलेगा, t का वैल्यू 1, यहां पे e पावर t के जगह डाल रहे तो e पावर माइनस एस बाय माइनस एस, और यहां पे माइनस ई पावर माइनस एस बाय एस स्क्वायर। ठीक है, था अपर लिमिट। जब लोअर लिमिट डालोगे तो पहला टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि t का वैल्यू 0 डाल रहे हैं। दूसरे टर्म के साथ क्या होगा, दूसरे टर्म में t का वैल्यू 0 डाले अगर, तो e पावर 0 इज 1, तो सिंपली ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे एस स्क्वायर। लेकिन ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज 1 बाय एस स्क्वायर, क्योंकि लोअर लिमिट में पहला टर्म तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो फिर ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, 1 माइनस ई पावर माइनस 2s, ज्यादा स्लो जा रहा है लेकिन ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऐसा ही लिख दो ई पावर माइनस एस बाय माइनस ई पावर एस, एस माइनस साइन ऊपर चले गया, और माइनस ई पावर एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम माइनस ऑफ ई पावर एस ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं पहले 2 टर्म से, तो माइनस ई पावर माइनस एस कॉमन लिया तो 1 बाई एस प्लस 1 बाई एस स्क्वायर, और एक एक्स्ट्रा 1 बाई एस स्क्वायर था। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो